Hello and welcome again. This is Rakesh Chakravarti and you are watching my YouTube channel English Studies रामनगर। जैसा कि आप शायद देख पा रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड पर, आज हम लोग एक कविता का अध्ययन करने वाले हैं। शीर्षक है Now the leaves are falling fast। Now the leaves are falling fast। ये W.H. Auden के द्वारा लिखित एक बड़ी सुंदर सी कविता है जो प्रकृति का एक निराशाजनक दृश्य प्रस्तुत करती है और इस निराशा के अंधेरे में आशा की किरण की चमक भी स्पष्ट देखी जा सकती है। तो आइए हम लोग इस कविता का अध्ययन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट। द पोएट W.H. Auden was born in 1907 and died in 1973. His full name was Weston U. Auden. He was a poet, verse dramatist, critic, translator, and editor. In 1948, Auden received the Pulitzer Prize for his work of poetry entitled The Age of Anxiety. Auden's literary works are divided into two phases. The first phase is known as the British phase, that is before 1939, when he settled down in America permanently. In British phase, notable works include The Orators, Spain, The Dance of Death, and in American phase, that is after 1939, The Age of Anxiety, For the Time Being, New Year's Later, etc. ऑडेन के लिए कविता एक गंभीर मसला था। तो अब हम लोग कवि के बारे में जान चुके हैं। वेस्टन ह्यूज ऑडेन का जन्म 1907 और मृत्यु 1973 में हुई थी। उनकी रचनाओं को दो कालखंडों में बांटा गया है। एक ब्रिटिश फेज यानी 1939 के पहले तक वो इंग्लैंड में ही रहे और 1939 में वे हमेशा के लिए अमेरिका में बस गए। तो एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। चलिए अब आगे हम लोग अब कविता को देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, व्हिच इज written in pessimistic tone but has an optimistic meaning. The poem deals with the frustrations, the desires that were not fulfilled, and the universal sense of loneliness in which every individual lives and dies. प्रस्तुत कविता Now the Leaves Are Falling Fast प्रकृति के एक ऐसे दृश्य को व्यक्त करती है जब पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जंगल पत्ते विहीन हो जाता है, सब कुछ सूखा सूखा सा उजरा उजरा सा नजर आता है। और इस उजरे हुए नज़ारे में भी कहीं पर छोटी छोटी कोमल पत्तियां भी निकलती हैं जो नव जीवन का संदेश देती है। आइए कविता के पहले स्टेंजे की ओर बढ़ते हैं। The first stanza of the poem reads like this. Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the proms go rolling on. कविता का पहला स्टेंजा ही एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं और जंगलों में
बड़े पेड़ों के ठंडी छांव में जो नन्हे पौधे, कोमल पौधे उगते हैं, वो भी अब नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नर्सेस, वो ठंडी छांव अब खुद सूख चुकी है, पर्णविहीन हो चुकी है। They have gone to graves. इस निराशाजनक परिस्थिति में भी कभी एक चीज बड़ी उम्मीद के साथ प्रस्तुत करता है, और वो है the proms go rolling on. This sentence means the continuity of life. जीवन की निरंतरता चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं, ठहरती नहीं है। In the second stanza, the poet presents a picture of old age. दूसरे स्टेंजा में कवि बुढ़ापे की तस्वीर प्रस्तुत करता है। बुढ़ापा, जब हम अपनी इंद्रियों की शक्तियां खोने लगते हैं, इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, और अकेलापन जब हावी होने लगता है, निराशा चारों ओर दिखती है, उस तस्वीर को कभी दूसरे यात्रा में, दूसरे स्टेज में प्रस्तुत करता है। आइए देखते हैं। Whispering neighbors left and right pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. Whispering neighbors. Here, whispering neighbors means the messengers of death, the signs of death. We notice signs of death, messengers of death all around us. Pluck us from the real delight. The sight or the sight of death, मृत्यु का दृश्य जो है, हमें जीवन के किसी भी आनंद से अलग कर देता है, अलग हटा देता है, निकाल देता है उस जीवन के आनंद से। And the active hands must freeze lonely on the separate knees. और वो दौर भी आता है जब बाजू में लोगों को बहुत ताकत जिनको महसूस होती है, बाजू में बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब यही हाथ घुटनों से हटाए नहीं होते, घुटनों पर ही धरे रह जाते हैं। मनुष्य की क्षमताएं क्षीण होने लगती हैं और वह निसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है। कविता की तीसरी पंक्ति में हम तीसरे स्टेंजा में पहुंचते हैं। हम तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, मृत्यु पथ पर अग्रसरित हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, अपनी अपनी कॉफिन्स, अपने अपने ताबूत अपने अपने कंधे पे लादे, सैकड़ों की संख्या में लोग पीछे आ रहे हैं, चल रहे हैं, इन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, अकड़े हुए हाथ खुद को इस पथ पर आगे जाने से रोकना चाहते हैं। प्रतिरोध में हाथ बाहर की ओर निकले हुए हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्रेम मोह माया के झूठे जाल के कारण हम अपने इस मार्ग को और दुरूह बना देते हैं और मुश्किल बना देते हैं, सिर्फ प्रेम मोह माया के झूठे जाल में फंसकर। हम इस यात्रा को पूरा करना ही नहीं चाहते, जबकि हमें यह यात्रा करनी ही है। और इस पथ पे अब हम अकेले नहीं हैं, सैकड़ों हमारे पीछे अपने अपने कंधों पर अपने अपने लाश, अपने अपने ताबूत लिए इसी पथ पर सबको चलते आना है। Starving through the leafless wood, trolls run scalding for their food. Starving through the leafless wood, पत्तों विहीन जंगल में, जहाँ की एकदम उजड़ा हुआ दृश्य है, उजाड़ है, निराशा है, जीवन की कोई चमक दिखती नहीं। ऐसे में ट्रोल्स स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में
मुर्दाखोर जानवरों को कहा जाता है, जो मुर्दे खाते हैं। The trolls run calling for their food. ये जो ट्रोल्स हैं, ये जंगल में इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ये दिख रहे हैं। And the nightingale is dumb. अब जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम, जिंदगी की यात्रा के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे अब बुलबुल के गीत सुनाई नहीं देते, वो बुलबुल भी अब गूंगी हो चुकी है। एंड द एंगल विल नॉट कम, ह्यूमन पर्सपेक्टिव, मानवीय दृष्टिकोण, जिसमें जीवन का आनंद लो जैसी बातें होती हैं, विचार होते हैं, अब वो नहीं दिखते। जीवन का आनंद लो जैसी बातें अब यहाँ कहीं कुछ नहीं आती। कविता के अंतिम स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम कविता के अंतिम स्टेंजा पर पहुंच चुके हैं। जीवन का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, जहां से अब जीवन की उम्मीद बहुत कम दिखती है। सामने घना अंधेरा, मृत्यु रूपी अंधेरा दिख रहा है, और उस अंधेरे के पार cold impossible ahead lists the mountain's lovely head, whose white waterfall could place travelers in their last distress. Last distress, अंतिम कष्ट, यानी मृत्यु, अंतिम कष्ट। यहाँ जीवन समाप्त होता है। यहाँ यात्री उस परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके सामने अब सिर्फ मृत्यु ही है। मृत्यु के अंधेरे के दूर, सुदूर दूर। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पहाड़ की सुंदर सी चोटी दिखती है, जहां का वाइट वाटरफॉल, एक झरना जो है, शायद अब यात्रा की थकान से थके हुए इस यात्री को, इस पथिक को आराम दे सकता है, जो कि है ट्रैवलर्स की अंतिम यात्रा। तो इसके साथ कविता समाप्त होती है। यू मस्ट हैव सीन द पोएम प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा का वास्तविक आकलन करती है कविता। ये यूनिवर्सल सेंस ऑफ लोनलीनेस के बारे में बात भी करती है। हर मनुष्य अकेलेपन में ही जीता है, अकेलेपन में ही मरता है। सबके पास उसका अपना अकेलापन होता है, और जीवन का आनंद लेने की जो बातें होती हैं, वो जीवन से डिटैच होकर ही ली जा सकती हैं, अटैच होकर नहीं। धन्यवाद।